नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि अघारि उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का प्रातः वेला का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सद्ग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में श्री जवाल दर्शनोपनिषद के मंत्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में मंत्र आया कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा गृह्णाति सुव्रत। मतलब ज्ञान शौच को छोड़कर जो मूढ़ मतलब अज्ञानी मूर्ख बाहरी शौच में पड़ा रहता है, वह सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है। इसका मतलब क्या समझे? मतलब ज्ञान शौच किसको कहा गया है? इस सत्संग को कहा गया है। मतलब जो सत्संग को छोड़ देता है और बाहर संसार में रमण करता है, संसार के विषय भोगों में डूबा रहता है, वह सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है। तपः आस्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चेव ह्रीमतिश्च जपो व्रतम। जवाला ऋषि का महावाक्य है। क्या कह रहे हैं? तप, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण
संतोष, लज्जा और जप, इसी को असली व्रत कहा गया। इससे बड़ा व्रत क्या हो सकता है? व्रत किसको कहा गया? सिद्धांत श्रवण, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, लज्जा और जप, इसी को व्रत कहा गया। अगर हमारे भीतर में ये सब है तो हम सबसे अच्छे और उत्तम व्रतधारी हैं। मंत्र आया है, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर्न शुध्यति सतसो अपि जलेर्ढोरतम सूरा भांड मीमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं होता है। जैसे सैकड़ों बार मदिरा का पात्र जल से धोने पर शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीतर में रहने वाला चित्त जो है, कितना भी हम तीर्थों में जाकर डुबकी लगा ले, यह पवित्र होने वाला नहीं है। संत दरिया साहब जी महाराज की वाणी में आया, भीतर मैल चहल की लागी ऊपर का तन धोवत है, अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका पंथ न जोहत है। अविगत मूर्ति कौन है? परमात्मा। इस महल के भीतर, इस शरीर रूपी महल के भीतर है। उसका रास्ता पता है कि कैसे उस मूर्त का दर्शन होगा। उसके लिए साधन नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, और बाहर बाहर दौड़ लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या होगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। कितना अच्छा मंत्र है। ज्वाला ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्वाला ऋषि का महावाक्य है, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, सभी का उन्होंने विश्लेषण किया है। और विश्लेषण के क्रम में उन्होंने कहा कि ध्यान करने का मुख्य स्थान क्या है? पर्वत अग्रे, नदी तीरे, बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित आरम्भ्य चासनम पश्चात प्रांग मुखोडंग मुखो अपीवा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिलः नासाग्रे सस्मृति बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम सर्वंतम मृतम पश्य नेत्राभयाम सुस्माहितः। ज्वाला ऋषि कहते हैं, मतलब पर्वत अग्रे, मतलब पर्वत के आगे, नदी तीरे, नदी के किनारे, बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे, या किसी बने अथवा जंगल में, किसी एकांत स्थान में, मनोरमे शुचो देशे मठम कृत्वा समाहित, किसी मनोहर स्थान में, पवित्र स्थान में, पाक स्थान में, साफ स्थान में मठ बनाकर एकांत स्थान में स्थिर हो जावे, स्थिर हो जावे। और आरंभ्य चासनम, अब आसन प्रारंभ करे, पश्चात प्राण मुखो डंग मुखो अपीवा, आपका जो मुंह है वह उत्तर की ओर या पूर्व की ओर रहना चाहिए। जब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो हमारा मुंह या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। आरंभ्य चासनम पश्चात प्राण मुखोडंग मुखो अपीवा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिल, शरीर को एकदम सीधा रखें, एकदम हिमालय की तरह अडिग होकर के बैठें, शरीर में हील डोल नहीं हो। इसी को कहा समग्रीव शिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चिल, एकदम स्थिर होकर, और दोनों आंखों को बंद करके अपनी दृष्टि को कहां रखें? तो कहते हैं नासाग्रे सस्वृदि बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम, नासाग्र में दृष्टि को कहां रखें? नासाग्र में, दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन स्थान है, दोनों आंखों को बंद करके, आंख खोल कर नहीं, जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, और वहीं पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए, नासाग्रे सस्वृदि बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम। चंद्रमा का प्रतिबिंब किसको कहा गया? चंद्रमा कैसा होता है? गोल। यहां से देखते हैं तो इतना छोटा नजर आता है, ठीक है ना? तो चंद्रमा के प्रतिबिंब
तो बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है उस वस्तु की छाया। समझिए ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है। बिंब का मतलब क्या होता है, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, बिंब, बिंब मतलब वस्तु, उस बिंब का प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया, ठीक है ना। तो उसकी छाया, तो कोई भी वस्तु लाल हो, काला हो, हरा हो, पीला हो, कोई भी वस्तु, लेकिन उसकी छाया हमेशा काली होती है। छाया कैसा होता है, छाया भी लाल होता है क्या, लाल साड़ी पहनिएगा तो छाया लाल नहीं ना होगा। छाया कैसा होगा, उजला कपड़ा हम पहनेंगे तो छाया उजला होगा, काला ही होगा। उसी प्रकार चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हैं, मतलब चंद्रमा देखिए दूध के जैसा उजला लगता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, काला। मतलब उसी के समान, उसी के समांतर बराबर, ठीक है ना। नासाग्रे सस्मृति बम्बे, नासिका के अग्र भाग में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए सामने एकदम जो अंधकार पर्वत के जैसा है, उसको चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान दृष्टि को सूक्ष्म करके समेट करके देखिए। तस्य नेत्रा नासाग्रे सस्मृति बम्बे बिंदु मध्य तुर्यकम, और चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में जब वहां देखेंगे, उस चंद्र बिंब के मध्य में दृष्टि को समेट करके केंद्र पर देखेंगे तो वहां से अमृत की वर्षा होगी। वहां से क्या की वर्षा होगी, अमृत की। और उस अमृत को कैसे पिएंगे, स्रवंतम मृतम, स्रवंतम मृतम कहते हैं। तस्याभ्याम सुस्माहितः, मतलब दोनों आंखों को बंद करके वहां से चूते हुए अमृत को अपने भीतर के नेत्रों से पान करें। उसी तरह उस अमृत का पान करना है, तब वह अमृत मिलेगा, ऐसे वह अमृत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संत दरिया साहब बिहारी की वाणी में आया, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। तो वही अमृत है, उसी अमृत को पान करना है। लेकिन ये अमृत पान कौन करेगा, सब कोई पान नहीं करेगा। जिस पर गुरु की कृपा होगी खूब हम ध्यान लगाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। और गुरु की कृपा कब होगी, जबकि गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को रखेंगे, तब गुरु की कृपा हो जाएगी। और जब गुरु की कृपा होगी तब देखिए भीतर में कैसा अमृत चू रहा है। गगन मंडल में औंधा कुआं तहां अमिका वासा, सगुरा होई सो भर भर पिया निगुरा जाए प्यासा। यही थोड़ा सा दो शब्द हम आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।